रोजमेरी का उपयोग भोजन के रूप में सेवन करने से पहले औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता था। अपनी खुशबू के लिए जानी जाने वाली इस जड़ी बूटी को रसोई में कई व्यंजनों में शामिल किया जाता है। मेहंदी का सबसे आम उपयोग चाय के रूप में होता है। इस प्रतिरोधी पौधे की चाय, जो पूरे साल हरी रहने का प्रबंधन करती है, सही मात्रा और समय में सेवन करने पर लगभग सभी चयापचय समस्याओं के लिए अच्छी है। मेहंदी चाय के सेवन के क्या फायदे हैं, कब और कितना सेवन करना चाहिए, आइए एक साथ जांच करें। आप हमारे चैनल को बिना किसी लाभ के मुफ्त में सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ हर दिन एक नई जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ एक दिन में एक गिलास मेहंदी की चाय के क्या फायदे हैं। रोजमेरी की चाय पाचन संबंधी समस्याओं के लिए बहुत कारगर होती है। यह पाचन तंत्र में चयापचय को उत्तेजित करता है और आंत में लाभकारी बैक्टीरिया को खिलाता है। यह प्रोबायोटिक प्रभाव भोजन के अवशोषण को अधिकतम करता है और पाचन के माध्यम से हानिकारक बैक्टीरिया और विषाक्त पदार्थों को निकालता है। यह पाचन तंत्र में होने वाली सूजन को भी कम करता है, जिसमें पौधे के यौगिक होते हैं। विशेष रूप से यह हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के विकास को रोकता है, जो पेट की समस्याओं का कारण बनता है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मेहंदी ब्लड शुगर को संतुलित करने में काफी अधिक होती है। रोजमेरी चाय का एक गिलास दैनिक फास्फोरस की आवश्यकता का 50% पूरा कर सकता है। मधुमेह की रोकथाम के लिए यह अनुपात बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रोटीन के टूटने में योगदान देता है, जो ग्लूकोज सहिष्णुता का कारण बनता है। यह बड़ी आंत में शर्करा के अवशोषण को कम करता है और रक्त शर्करा को बढ़ने से रोकता है। दूसरी ओर, जब सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो मेहंदी की चाय शरीर में मौजूद घटकों के साथ खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में मदद करती है। यह संचार प्रणाली में अपने योगदान के साथ रक्त में लिपिड की मात्रा को नियंत्रित करके संवहनी अवरोधन को रोकने में प्रभावी है। रक्त शर्करा और पाचन तंत्र दोनों में इसके योगदान के साथ यह शरीर में अतिरिक्त सोडियम के कारण होने वाले एडिमा को खत्म करने में मदद करता है। यह थायराइड की शिथिलता वाले लोगों में देखे जाने वाले रक्त में विषाक्त पदार्थों के संचय जैसी समस्याओं के उपचार में प्रभावी है। स्वस्थ मस्तिष्क संरचना के लिए मेहंदी की चाय, मेहंदी के पत्तों से प्राप्त पादप अम्ल न्यूरॉन्स की गिरावट को रोकते हैं। यह न्यूरोटॉक्सिन और मुक्त कणों के खिलाफ कोशिका संरचना की रक्षा करके संज्ञानात्मक कार्यों में सुधार करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद यौगिकों के लिए धन्यवाद। यह एसिटाइलकोलाइन की मात्रा को बढ़ाता है, जो मस्तिष्क में एकाग्रता और स्मृति विकास से संबंधित है। इसके अलावा इसमें मौजूद B9 विटामिन माइलिन के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तंत्रिका म्यान, जो विद्युत संकेतों की गति और गुणवत्ता को बढ़ाता है और तंत्रिका तंत्र के समुचित कार्य को सुनिश्चित करता है। वहीं दूसरी ओर रोजमेरी चाय एंटीऑक्सीडेंट में बहुत समृद्ध है, जो समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और मुक्त कणों से होने वाले नुकसान को रोकने में मदद करती है। विटामिन ए और सी, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम की इसकी उच्च सामग्री के लिए धन्यवाद। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और बीमारियों के खिलाफ एक मजबूत ढाल बनाता है। इसकी सामग्री में मौजूद कार्नोसोल पदार्थ कैंसर से बचाव करता है। इसमें एंटी ट्यूमर और एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं। यह शरीर में हानिकारक कैंसर कोशिकाओं को खोजता है, ढूंढता है और बेअसर करता है। तो क्या मेहंदी की चाय के सेवन से कोई नुकसान है? इसका सेवन कितना और कब करना चाहिए? सबसे पहले, क्योंकि मेहंदी की चाय रक्त परिसंचरण को बढ़ाती है, उच्च रक्तचाप के रोगियों को इस चीज का सेवन करते समय मापा और सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा दोनी निकालने का सक्रिय रूप से दवा उत्पादन में उपयोग किया जाता है और दवाओं के सक्रिय तत्वों के साथ बातचीत कर सकता है। रोजमेरी जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें, खासकर यदि आपके पास नियमित दवाएं हैं। दूसरी ओर मेहंदी, जो पाचन गतिविधियों में सुधार करती है, अत्यधिक और अनजाने में उपयोग किए जाने पर आंतों और पेट में तीव्र प्रक्रियाओं को दिखाकर पाचन गतिविधियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो रोजमेरी टी का सेवन कितना और कब करना चाहिए? काली मिर्च का सेवन प्रतिदिन अधिकतम 1 गिलास करना चाहिए। नियमित खपत अवधि के दौरान लंबी प्रक्रियाओं के बाद इसे 1 या 2 सप्ताह तक लिया जाना चाहिए। इस जानकारी के आलोक में आप रोजमेरी की चाय को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं और इसके दीर्घकालिक लाभों का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो
को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करना न भूलें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा रहो, सूचित रहो।